बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक अस्सलाम ठाक। वालेकुम व्यूअर्स, और कैसे हैं अल्लाह आप से सब? दुआ अल्लाह का करती हूँ कि शुक्र आप मैं भी बिल्कुल जहाँ ठीक अल्लाह के ठाक। हिफ्ज़ व अमान में और हो, अल्लाह साफ़ से खैरियत दुआ से हों। करती हूँ कि आप भी तो जहाँ व्यूअर्स अल्लाह के ये हिफ्ज़ हो व रहा है अमान में सुबह हो, का साफ़ टाइम खैरियत से हो। और मेरी सब तो फैमिली व्यूअर्स ये माशाल्लाह हम है लोग सब सुबह का नाश्ता कर टाइम रहे हैं। और हम लोग कर रहे हैं और सुबह का नाश्ते में नाश्ता। आज और सिंपल ये मेरे बेटे और ये हस्बैंड हाफ़ फ्राई अंडे थे आपको हाथ और में ला रहे डबल हैं। रोटी चाय और सुबह के नाश्ते में हम कर ये रहे रखी हैं थी। ब्रेड और और डबल रोटी और अंडे का नाश्ता। बस सुबह तो आज सवेरे मैंने सिंपल यही रखा था। नाश्ते का टाइम होता है तो चाय बना नाश्ते ली की थी और तैयारी होती है, फिर डबल उसके रोटी बाद जो है और वो अंडे रख दीगर दिए थे। काम जो तो होते मैंने कहा हैं इसी से यार वो जिसको जैम लगाना होगा वो करने जैम होते लगा हैं। लेगा। अब आगे देखते हैं कि नाश्ते से मक्खन फ़ारिग वगैरह होने डबल के रोटी रखी बाद होती तो ये उसके हमारे साथ ये भी हस्बैंड खा आपको लेते हैं बच्चे। हाथ हिला तो के सब चीज़ें रख दी थी हैं। हाय कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। अब और नाश्ता जो करूँगी नाश्ता मैं अभी भी। अब ये मैं जो है बड़ा वाला बेटा अभी नहीं आया नाश्ते के लिए कि वो उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो भई हम लोग तो नाश्ता करने बैठ गए नाश्ता थे क्योंकि करूँगी। उसको अक्सर ही नाश्ता करने में बैठने में टाइम लगता है, फ्रेश होकर देर से आता है वो। तो बड़ा फिर वाला वो बेटा अपना है वो ज़रा देर से उठता है तो थोड़ी देर बाद नाश्ता उसको करेगा फ्रेश और होने हम में लोग थोड़ा तो टाइम नाश्ते लगाता है। से तो फिर फारिग हो जब हम जाएंगे। नाश्ते से फ़ारिग हो गए तो पर फिर वो बेटा नाश्ता जो है वो मेरा दस्तरखान थोड़ी लगा देर बाद रहता है तो नाश्ता थोड़ा करेगा। 10-15 मिनट लेट और आता है हम तो लोग फिर तो वो नाश्ता करता है अल्लाह अपना, बड़ा वाला नाश्ते के बेटा साथ मेरा। चाय वगैरह ये पीते हैं, लेकिन ये चाय नहीं वो पीता मेरा नाश्ते में बड़ा वाला चाय बेटा। नहीं लेता, वो वो दूध दूध माशाल्लाह से माशाल्लाह शुरू पीता से है, बचपन से ही उसकी उसको आदत है चाय कि की वो आदत नहीं है। अब नाश्ते हम में लोग तो नाश्ते दूध से लेता है। फ़ारिग हो गए थे। अब ये फिर उसके बाद नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद जो है मैं अपने दीगर कामों में मशगूल हो गई। तो सबसे पहले मैंने अपने तो अब जो है मैं किचन फ्रिज को ही देखा कि एक चीज़ निकालने और चीज़ें बिखरी हुई मिलती हैं तो फिर हाथ के हाथ समेट ही देते हैं। तो ये अरीबा साहिबा ये तो जहाँ इनकी मम्मा होंगी वहाँ ये पीछे पीछे होंगी। और जो है मैं अपने फ्रिज की सेटिंग थोड़ी सी कर लूँगी तो फिर मैं बकिया काम करूँगी। अपने घर के दीगर काम होते हैं फैलावा तो वही सुबह के टाइम बहुत होता है। कभी ये चीज़ समेटो उस चीज़ समेटो, मुझे तो हैरत होती है कि चीज़ें समेटते रहो और चीज़ें फैलती रहती हैं बस। तो अब ये जो है मैं अपने ये बॉक्स की सेटिंग इसको खोला तो फिर इसकी भी सेटिंग करने लग गई। और ये जो ऊपर जो आपको ये जो तो 3 नज़र आ रहे हैं शोपीस ये भी मैंने ही बनाए हैं। इसके ऊपर मैंने ये येलो कलर का कपड़ा लगा के फिर मैंने इसमें शीशे लगा दिए थे। और बाकी जो है ये मैं अपने बॉक्स की जो है सेटिंग कर रही हूँ। और मेरे ये बॉक्स जो है वो सबको बहुत पसंद आता है तो मैंने इस तरह के ये 2 बॉक्स लगवाए हैं। एक अपने पहले वाले जो हम इंटर होते हैं उस रूम में और एक इस वाले रूम में लाउंज में अपने। और उसके बाद फिर मैं अपने किचन में आई तो फिर ये अपना ये पतीले वगैरह की मैंने धोए, बाकी तो सारे बर्तन में धो ही चुकी थी, बस यही रह गया था। तो फिर इसके बाद जो है मैं अपना किचन करूँगी साफ़। ये सारा अपना सिंक विंक साफ़ करने के बाद आज दोपहर को तो मुझे कुछ पकाना नहीं था क्योंकि जो मैंने रात में खाना बनाया था वही मैंने बोला कि मैं दोपहर में चला लूँगी। अक्सर ये होता है कि जो मैं रात को खाना बनाती हूँ वो बचता है तो हम दोपहर में चला लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि नहीं बचता तो फिर ये है कि फिर कुछ और बना लेती हूँ। लेकिन अमूमन अक्सर यही होता है कि रात का जो खाना बचता है तो फिर हम घर में सिर्फ 3 अफराद ही होते हैं तो वो हम लोग चला लेते हैं। दोपहर में नहीं होता तो फिर मैं थोड़ा कुछ बना लेती हूँ कुछ ना कुछ। और फिर अब मैं आ गई अपने इस कमरे में चादर इसकी तख़्त की अपने चढ़ाने, दूसरी चादर बिछाने। और मैं बस फिर मैं इसके बाद आज मेरा इरादा है कि मैं शाही टुकड़े बनाऊंगी तो उसकी मैं आपको रेसिपी दूंगी जैसे मैं बनाती हूँ शाही टुकड़े। और उसके बाद देखेंगे मेरा जो है घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था, चादर वगैरह चढ़ा दी थी।
और अरीबा साहिबा जो हैं वो बस आगे ही आगे। फिर उसके बाद जो है अब आ गई हूँ मैं अपने शाही टुकड़ों की रेसिपी की तरफ। अब मैं बनाऊँगी शाही टुकड़े। बच्चे आज कह रहे थे अम्मी शाही टुकड़े खाने का दिल चाह रहा है, तो मैंने चलो बच्चों की फरमाइश पे शाही टुकड़े बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने पतीली चूल्हे पे चढ़ा दी थी और 1 किलो मैंने इसमें दूध ले लिया था। और एक पॉट में जो है मैंने 1 कप जो है पानी लिया है शीरे के लिए, और उसमें मैं आधा कप जो है, अंदाज़े से मैं तो इसमें डाल रही हूँ लेकिन आप आधा कप ले लीजिएगा 1 कप पानी में, और उसको कम से कम 6 से 7 मिनट पका लिएगा कि वो थोड़ा-सा जैसे पानी उसका जैसे शीरा सा वो बन जाए। हमें 1 तार का या 2 तार का शीरा नहीं बनाना, हमें बस इतना करना है कि ये डिज़ॉल्व हो जाए। जैसे हमने 1 कप लिया है तो ये पौना कप हो जाए पानी। और मुझे इसमें थोड़ी-सी जो है चीनी कम लगी थी, तो इसमें मैं थोड़ी-सी चीनी और डाल दूँगी, क्योंकि ये आधे कप से कम थी जो मैंने अपने इसमें निकाला। तो फिर इसमें मुझे डालना था केवड़ा, रोज़ वाटर या केवड़ा जो भी आपके पास हो वो, तो वो मेरा बेटा मुझे दे रहा है। और मैं जो है ये जो पानी, ये जो शीरा जो मैं पका रही हूँ, इसमें मैं थोड़ा-सा डालूँगी ये केवड़ा, जैसे 5-6 ड्रॉप बस। क्योंकि हम जो उसमें जो दूध पका रहे हैं ना, इसमें भी हम 5-6 4 या 5 इलायची जो है उसको अच्छी तरीके से मैंने तो पीस लिया था मेरे पास, तो वो डाल दिया। मैंने 5-6 आप निकालें और उसको ऐसे ही हेमदस्ते में कूट के और उसमें दूध में शामिल कर दें। और ये जो है मैंने ये स्लाइस काटे, और लोग किनारे काटते हैं लेकिन मैंने किनारे वगैरह कुछ नहीं काटे, मैंने डायरेक्ट ऐसे ही कि बच्चों वाला घर है, बच्चे हर चीज़ वैसे सब चीज़ें निमट जाती हैं, इसमें कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती है। और इसमें देखें मैंने इलायची का पाउडर डाला है, बिल्कुल आधी चम्मच से भी कम। और ये मैंने कुछ नट्स वगैरह थे जिसमें पिस्ता और बादाम और काजू ये थे थोड़े से, तो ये मैंने इसको काट लिए बारीक-बारीक और ये भी मैंने दूध में शामिल कर लिया। और इस डिश में जो है मैं इसको सर्व करूँगी, यानी इसमें मैं डबल रोटी के पीसेस वगैरह लगाऊँगी। और इस दूध को जो है कम से कम आप 10-15 मिनट पकाएँ, 15 मिनट तक उसको पकाएँ कि थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाए, इसमें फ्लेवर वगैरह भी आ जाए। ये जो हमने इसमें मेवा डाला है और इलायची वगैरह का। चीनी इसमें नहीं डलेगी क्योंकि ऑलरेडी हम शीरा तैयार कर चुके हैं। इसके बाद जो है अभी जो मैंने अपने डबल रोटी के जो पीसेस हैं, इसको मैं फ्राई करूँगी, बिल्कुल हल्के घी में करूँगी मैं। कुछ लोग डीप फ्राई करते हैं लेकिन मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, मैं शैलो फ्राई करूँगी। और क्रिस्पी करना है हमें इसको, कि ये जले नहीं और क्रिस्पी से हो जाएँ। और मैंने बिल्कुल थोड़े से ही घी में, कुकिंग ऑयल में भी कर सकते हैं लेकिन जो घी का एक फ्लेवर आता है हलवे में और शीर ख़ुरमा वगैरह में और इसमें, वैसे शीर ख़ुरमा के तो अगर आप बात कहेंगे तो शीर ख़ुरमे में मुझे मक्खन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये शाही टुकड़े वगैरह हो गए, हलवा हो गया, इन चीज़ों में तो ये घी का फ्लेवर अच्छा लगता है, ये ऑयल में नहीं अच्छा लगता। तो फिर अब ये जो है मैं सारे ये जो पीसेस हैं, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आता ये किनारे क्यों अलग करते हैं, क्योंकि जाने के डबल रोटी को जब हम दूध में डाल देते हैं उसमें ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, किनारे भी इसके पता नहीं चलते कि ये सख्त हैं या क्या है। बहरहाल शायद खूबसूरती के लिए डाल देते हों, लेकिन निकालते हों, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही रखा है इसके किनारों समेत। और अब जब ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे, लोग डीप फ्राई करते हैं ना, फिर वो दूध में जब डालते हैं तो वो ठंडा होके ना वो बिल्कुल जमा-जमा सा घी ऊपर नज़र आता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। बाकी चॉइस इंसान की अपनी है, मर्ज़ी है कि वो किस तरह से खाना-पीना पसंद करता है। बहरहाल मैं तो आपसे अपना तरीका शेयर कर रही हूँ जिस तरह से मैं बनाती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने अपना एक बैच तैयार कर लिया था, तो बाकी के भी मैंने जो है ये डबल रोटी के पीसेस जो हैं उनको भी मैं गोल्डन कर दूँगी। और इनको बिल्कुल जल जल्दी से ही हो जाते हैं, मतलब 1 मिनट में ही ये तो गोल्डन हो जाते हैं। और इधर जो है मेरा
और शीरे को भी मैंने ठंडा होने रख दिया। जब मैंने ये दोनों काम करे, इसके बाद मैंने अपने ये डबल रोटी का प्रोसीजर शुरू करा कि जब तक जो है हमारे ये दूध भी ठंडा हो जाएगा और शीरा भी, क्योंकि जब हम अपने शीरे में डबल रोटी डीप करेंगे तो हमारी डबल रोटी भी ठंडी होनी चाहिए और शीरा भी ठंडा होना चाहिए। और जब हम इसको सेट करेंगे तो हमारा दूध भी ठंडा होना चाहिए। गरम गरम में हम हर चीज़ गरम गरम में करेंगे ना तो वो ऐसी ये खुल जाएगी, बिल्कुल हलवे की तरह हो जाएगी। बस तो अब ये मेरे सारे जो हैं हो गए हैं। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी से हो गए। बस अब ये मेरे शीरा भी मेरा ठंडा हो गया था और ये स्लाइसेस भी मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए इसी रहने दिया था, ये भी ठंडे हो गए थे। तो अब मैं इसमें डीप करूँगी शीरे में, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे वरना ये इसी में घुल जाएंगे, टूट से जाएंगे। तो बस आप हल्का सा डालें और फ़ौरन ही इसको निकाल लें बस। और फिर हम एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से इसकी लेयर जो है वो लगाते जाएंगे। और सारा मेरा सारा एब्ज़ॉर्ब कर लेता है ये, जितने भी मेरी पीसेस हैं ये सारे इसमें वो हो गए थे, शीरा जिसे बचा नहीं था बिल्कुल भी। और हमें दूध में चीनी नहीं डालनी है क्योंकि हमने शीरे में चीनी डाली है, तो हमें दूध में चीनी नहीं डालनी है। वैसे अगर किसी को शीरे का नहीं करना प्रोसीजर तो वो ना करें, डायरेक्ट चीनी दूध में ही डाल दें। और फिर जब अपना ये आप अपनी डबल रोटी फ्राई कर लें तो फिर डायरेक्ट जो है दूध में ही चीनी डाल के और दूध ठंडा करके ये डिश में आप दूध डाल दें। अब ये मैंने सारी लेयर लगा दी शीरे में डबो डबो के। अब मैं इसके ऊपर जो मैंने अपना दूध पकाया था मेवे का और इलायची पाउडर में डाल के इसको पकाया था मैंने, अब इसको जो है ये ठंडा हो गया तो अब सारा दूध जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और ये जमने के बाद, ठंडा होने के बाद ये सारा दूध जो है अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, सारा पी जाती है ये रबर रोटियाँ। तो ये ऐसे लगती हैं जैसे रबड़ी रबड़ी जैसे इसका फ्लेवर आता है। कंडेंस मिल्क वगैरह भी इसमें डालें, वो तो जितना आप डालें उतना मीठा वाली बात होती है कि जितना मेवा डालो उतना इतना मज़ेदार होता है। कंडेंस मिल्क वगैरह आप डालेंगे तो उससे तो और अच्छा बनेगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला, वरना कंडेंस मिल्क वगैरह डालें तो उससे तो और भी वही वाली बात है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो यही वाला हिसाब इसमें भी है, जितना मीठा, जितना आप मेवा डालें, कंडेंस मिल्क वगैरह डालें, खोया डालें तो बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी हो जाए। लेकिन ये तो मैंने कम बजट में रहते हुए ये चीज़ बनाई है। और ठंडी बिल्कुल, ये बिल्कुल यख अच्छी लगती है ठंडी करके। 5-6 घंटे के बाद आप इसको खाएँगे तो ना, खाने के बाद ये बहुत अच्छा मज़ा देती है। बस अब ये मैंने इसको रख दिया है फ्रिज में। अब ये हम निकालेंगे रात के खाने में। और रात के खाने में का मैंने, अब ये हो गया है शाम की चाय का टाइम, तो अब हम पियेंगे चाय। घर में मेरे और कोई चाय नहीं पीता, बच्चे वगैरह, शाम में सिर्फ मैं ही चाय पीती हूँ। बाकी हरीबा को बिस्किट वगैरह अगर खाने होते तो वो मेरी चाय में डीप करके खा लेती है। और ये मैं नींबू मंगा के रखती हूँ अक्सर अपने जार में कोई ना कोई, ताकि कोई मेहमान भी अचानक से आ जाए तो बच्चे ना हो तो हम चाय के साथ मेहमानों के आगे भी रखते हैं। और कभी हमारा भी दिल चाहता है कि हम नींबू है, बिस्किट है, तो हम ये खा लें। और अब मैं अपने शौहर के करूँगी कपड़े इस्त्री और बारात के खाने की तैयारी। तो व्यूअर्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दिया करें। और मुझे इजाज़त, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।